that's why I put a teeny crown on top. I wanted to have a princess theme, so that's why I requested my mom to make a doll cake. And here goes Ananya's favorite doll in the cake. Wow, she looks like she's 7 years old, but I am. This is my birthday cake and I'm so excited. Tomorrow is my birthday and I'm going to be 7 years old. It's so, for me it's so exciting and I want to eat the whole Hello cake everyone, now. welcome back to my channel. Tomorrow is my daughter's birthday and on her demand, I am going to prepare princess themed birthday cake for my princess. I do bake cakes, but decorating cakes is not something that is very usual for me. But when she said, "Mom, if you won't try, how would you learn?" I decided to make a cake the way she wants. So let's get started. यहाँ सबसे पहले मैंने बेकिंग टिन को ग्रीस कर लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर दिया है। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, अगर चाहें तो बटर पेपर भी रख सकते हैं। उसके बाद बैटर बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कप्स मैदा और हाफ कप आइसिंग शुगर ली है। उसके बाद मैंने 1 and 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर भी ऐड किया है। देन 3/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है और उसको अच्छे से छन्नी की मदद से छान लिया है। यहाँ मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए बेकिंग मोड पे सेट कर दिया है, यानी कि बॉटम ग्रिल ऑन रखी है और टेम्परेचर को भी 180 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया है। ओवन को प्री हीट होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, तब तक केक का बैटर भी तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा या कह सकते हैं 3/4 कप मेल्टेड बटर लिया है या रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ बटर लिया है और साथ ही में 1.5 कप यानी कि 300 ml कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर दिया है। कंडेंस्ड मिल्क से केक की रिचनेस बढ़ जाती है, उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। अदरवाइज़ नॉर्मल मिल्क भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद 2 टीस्पून नींबू का रस और 1.5 टीस्पून वैनिला एसेंस भी ऐड किया है और बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बैटर की एक स्मूथ कंसिस्टेंसी बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया है। इसकी एक बहुत ही स्मूथ कंसिस्टेंसी बना लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। एक अच्छा सा लम्प्स फ्री बैटर तैयार होने के बाद उसे मैंने बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र कर लिया, जो कि पहले से ही तैयार करके रखी हुई थी। बैटर को केक टिन में पोर करने के बाद उसे अच्छे से टैप कर लिया ताकि बैटर में किसी भी तरह के एयर बबल्स ना रहें और अब इसे 30 मिनट्स के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख दिया। अब जब तक केक बेक हो रहा है तब तक केक को सजाने के लिए कुछ टॉपिंग्स बना रही हूँ। अनन्या चाहती है कि उसके केक के ऊपर प्रिंसेस का क्राउन रखा जाए, जिसके लिए मेल्टेड चॉकलेट को मैगी के एक पैकेट में डाल के पैकेट में छोटा सा नीचे होल किया है और क्राउन की शेप बनाई है। प्रॉपर क्राउन की शेप बनाने के लिए मुझे कुछ राउंड ऑब्जेक्ट चाहिए था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे चॉपर का यूज़ किया है और उसके ऊपर क्राउन बनाया है मेल्टेड चॉकलेट से। और उस क्राउन को यहाँ पे मैं कुछ शुगर कैंडीज़ के साथ या पर्ल्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। अब ये क्राउन की शेप पूरी तरह से सेट हो जाए, इसके लिए मैंने इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया। केक भी अच्छे से बेक हो गया था और उसे ठंडा होने के लिए मैंने रूम टेम्परेचर पे ही टेबल पे कपड़े से ढक के रख दिया था और अब मैं यहाँ पे उसे डीमोल्ड कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा केक बेक हुआ है। फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम, 1 कप आइसिंग शुगर और
1 चम्मच वनीला एसेंस लिया है और उसे अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लिया। केक अच्छे से ठंडा हो गया था, फिर उसे मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग ट्रे पे लगाई। उसके बाद केक का एक पार्ट फ्रॉस्टिंग के ऊपर रखा और केक को अच्छे से मॉइस्ट करने के लिए मैंने यहाँ शुगर सिरप का यूज़ किया है। शुगर सिरप बनाने के लिए 2 स्पून्स शुगर के और 6 स्पून्स मैंने पानी लिया है और अच्छे से शुगर को पानी में घोल लिया। उसके बाद थोड़ी और फ्रॉस्टिंग लेके केक को अच्छे से कवर कर दिया। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और उसे भी केक के ऊपर अच्छे से रख देंगे। अगेन शुगर सिरप से केक को मॉइस्ट किया और फिर से थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग लेके केक को अच्छे से कवर कर दिया। अब तीसरा पार्ट लिया और उसे भी फ्रॉस्टिंग के ऊपर रख दिया। अगेन सेम प्रोसेस। शुगर सिरप से टॉप लेयर को भी मैंने अच्छे से मॉइस्ट कर दिया। थोड़ी सी और फ्रॉस्टिंग लेके केक को अच्छे से कवर कर रही हूँ। केक के चारों तरफ फ्रॉस्टिंग लगा के उसे अच्छे से कवर कर लिया। केक के चारों तरफ फ्रॉस्टिंग की एक लेयर लगा दी। और अब इस नाइफ की हेल्प से केक को चारों तरफ से स्मूथ कर लिया। केक के टॉप पार्ट में भी सारी फ्रॉस्टिंग को स्मूथ कर दिया, साइड्स को भी स्मूथ कर लिया। और अब केक को सेट होने के लिए फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया। $15 मिनट्स फ्रिज में रखने के बाद फ्रॉस्टिंग की बॉटम लेयर अच्छे से सेट हो गई थी और फिर से केक को बाहर निकाला और एक पतली फ्रॉस्टिंग की लेयर फिर से केक पे लगाई और जो भी गैप्स बचे थे उन्हें फ्रॉस्टिंग से कवर कर दिया। इस नाइफ की हेल्प से एक बार फिर से केक को अच्छे से स्मूथ कर दिया और एक बार फिर से फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। अब मैंने यहाँ एक प्लेट में थोड़ी सी चॉकलेट, क्रीम और बटर लिया है और उसे गर्म पानी के पैन के ऊपर रख दिया है। गर्म पानी की हीट से ये चॉकलेट, क्रीम और बटर आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद इसमें रेड कलर डाला है और इसे पिंक कलर दिया है। इसके बाद जब ये ठंडी हो जाती है, इसे फिर से मैगी के उसी पैकेट में भर के इसको अच्छे से केक के ऊपर और नीचे प्लेट पर भी अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। थोड़ी थोड़ी चॉकलेट केक के साइड्स पे भी उसी मैगी के पैकेट से ड्रिप की है। How is this looking, Ananya? Amazing. Spread it down, please. And I also know which sprinkles. अब जो क्राउन हमने बनाया था, प्रिंसेस क्राउन, वो भी अच्छे से सेट हो गया था। उसे डीमोल्ड किया और केक के ऊपर रख दिया। हमारा आइडिया था कि हम उस क्राउन को केक पे खड़ा करके रखेंगे, लेकिन वो टूट गया, इसलिए हमने उसे वैसे ही केक के ऊपर रख दिया, लेकिन वो नीचे रखा हुआ भी अच्छा लग रहा। थोड़ी सी और फ्रॉस्टिंग में एक बूंद रेड कलर का डाल के उसे पिंक कलर दिया और उसे पाइपिंग बैग में डाल के अब केक का बॉर्डर तैयार किया। सेम फ्रॉस्टिंग से इस डॉल का ब्लाउज बनाया और उसे सिल्वर कलर के पर्ल्स के साथ डेकोरेट किया। These pearls are small sugar candies. These are eatables. इसको भी क्राउन लगाया।
Yes, उसको she लगा has है. crown hair. Wait, and wait, she wait, has wait, crown wait. hair. She looks और नीचे करो. like a cotton candy. Ananya's doll cake is ready. थोड़े से और स्टार्स टॉपर से और 7 नंबर की कैंडल से केक को She डेकोरेट just किया. put one of my dolls inside, but when we eat it, we have to lick the dolls up. This is a crown which I made and my mom. So the whole family worked for the cake. The whole family helped. So this is how this princess themed birthday cake has turned out. I hope you like it. Thank you so much for watching.